भारतीय संस्कृति में भक्ति की परंपरा अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। अनेक भक्त हुए जिन्होंने अपने अपने इष्ट देवता की आराधना कर अमृतत्व पाया। परंतु जब भी प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, वो है हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति केवल पूजा पाठ या स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक सांस, प्रत्येक शक्ति और प्रत्येक कर्म को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि वे सदा से राम भक्त हनुमान कहलाए और भगवान राम ने स्वयं उन्हें अपना सर्वोच्च भक्त स्वीकार किया। प्राचीन काल में अंजना नामक अप्सरा शापवश धरती पर जन्म लेकर केसरी नामक वानर राज की पत्नी बनी। एक दिन अंजना माता ने भगवान शिव की आराधना करते हुए संतान की कामना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इसी समय पवन देव ने दिव्य शक्ति से अंजना के गर्भ में प्राण प्रविष्ट किए और जन्म हुआ महाबली हनुमान जी का। बाल्यकाल से ही उनमें अलौकिक बल और तेज था। उनकी शरारतें भी असाधारण थीं। एक बार वे आकाश में चमकते हुए सूरज को देखकर सोचने लगे, यह तो बहुत सुंदर और लाल लाल फल है, इसे खा लेना चाहिए। वे उछलकर आकाश में पहुंचे और सूर्य को निकलने ही वाले थे कि समस्त ब्रह्मांड अंधकारम हो गया। देवता घबरा उठे। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र चलाया, जो हनुमान जी के गाल पर लगा। चोट से वो बेहोश होकर गिर पड़े। पवन देव अपने प्रिय पुत्र की दशा देखकर क्रोधित हो उठे और पृथ्वी से वायु प्रवाह रोक दिया। सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवता आए और हनुमान जी को अनेकों वरदान दिए। उसी समय से वज्रकाया महाबली अजय कहलाए। उनके गाल पर सूजन आने के कारण ही उनका नाम पड़ा हनुमान। जैसे जैसे हनुमान जी बड़े हुए, वैसे वैसे उनकी जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा भी बढ़ती गई। उनकी माता अंजना ने उन्हें संयम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। फिर वे सूर्यदेव को गुरु मानकर उनके रथ के साथ साथ चलते हुए विद्या प्राप्त करने लगे। सूर्यदेव ने उन्हें वेद, उपनिषद, व्याकरण, आयुर्वेद और धनुर्वेद सभी साथ सिखाए। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध कला और राजनीति का भी गहन ज्ञान दिया। गुरु दक्षिणा के समय हनुमान जी ने विनम्र होकर, गुरुदेव आप ही बताइए, विनम्र होकर कहा, गुरुदेव आप ही बताइए मैं क्या अर्पण करूं? मेरे पास तो सब आपकी ही दी हुई चीजें हैं। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तू शनि देव के संकटों से भक्त की रक्षा करेगा तो वही मेरी दक्षिणा होगी। तभी से हनुमान जी शनिदेव के कष्टों से पीड़ित भक्तों की रक्षा करते हैं। समय बीता। त्रेता युग में जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब भगवान राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटकते रहे। ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के दूत बनकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। विनम्र स्वर से बोले, हे वीरो, आप कौन हैं? जो धनुष बाण धारण किए इस वन में विचरण कर रहे थे। राम ने हृदय से उनका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने सुना कि यह वही श्री राम है, उनका स्वरूप उनके हृदय में अनजाने ही बस गया था, जो उनकी आंखों में आंसू बहला निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आपकी सेवा करना ही अब मेरा जीवन है। उस क्षण से हनुमान जी ने राम को अपना स्वामी और आराध्य मान लिया। जब सीता माता की खोज का प्रश्न उठा, तो हनुमान जी ने यह दायित्व अपने कंधों पर लिया। समुद्र किनारे वानर सेना इकट्ठी हुई। जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान कोई इस कार्य को नहीं कर सकता।
अपनी शक्ति को पहचानो और लंका की ओर उड़ चलो। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्देश किया और विशाल रूप धारण कर आकाश में छलांग लगाई। समुद्र पार करते हुए उन्होंने अनेक बाधाएं पार की। सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोका। उन्होंने बुद्धिमानी से उसका उधर भरकर बाहर निकलने का उपाय किया। सिंगिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ ली, पर हनुमान ने उसे मार गिराया। लंका नगरी के द्वार पर लंगनी नामक राक्षसी को उसने भी परास्त किया। आखिरकार वे अशोक वाटिका पहुंचे और सीता माता को देखा। धन्यवाद। वे वृक्ष के ऊपर छिपकर उनके दुखद संवाद सुनते रहे। जब अवसर मिला तो वे सीता माता के समीप पहुंचे और श्री राम की अंगूठी अर्पित की। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, प्रभु राम को मेरा संदेश देना और